बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर कोई दुख होता है, कोई विपदा होती है या कोई भी ज़रूरत है और पूर्ति नहीं हो रही, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, यकीन करो अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये गुरुमुखों के जीवन में संभव है, सरल है कि हमें नित्य प्रति संतों महापुरुषों के सत्संग में श्रवण करने के लिए मिलता है कि 5 नियम निभाओ, 2 घंटे भजन सुमरन करो, सब कुछ मिलेगा। फिर भी हमारी जो उधेड़ बुन है, दौड़ धूप है, वो ख़त्म नहीं होती। कभी हम विचार करें कि जो हमें कहा गया, क्या हम प्राणपण से उन नियमों को निभाते हैं? अगर 5 नियम निभाने से पहले एक ये नियम अपना बना ले, ये नियम हम समझ लें कि अगर इन्हीं में सब कुछ भरा हुआ है, सुमरन में, 5 नियमों में, सतगुरु जी ने फरमान जारी कर दिया है, तो फिर क्या कारण हो सकता है कि हमें हार का, निराशा का मुंह देखना पड़ता है? हम ठीक से नियमों की पालना कर नहीं पाते। यकीनन बार बार हमारा मन भटकना की ओर जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, भजन सुमरन करें तो सही, लेकिन थोड़ी देर में काम बन जाए। 5 नियम निभाएं तो सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में काम बन जाए। और इसी के कारण अपने दुखड़ों की पोटली बांध करके कभी इधर कभी उधर, कभी उन्हें सुनाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कभी महात्मा जी से कहेंगे आशीर्वाद दे दो, कभी गुरु महाराज जी से विनती करेंगे आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो। लेकिन निश्चित तौर पर जिस नियम के अंदर, जिस आज्ञा के अंदर सब कुछ भर कर दे दिया है, एक वरदान के रूप में हमें आज्ञा मिल गई है, उसको हम क्यों नहीं टटोल कर देखते? जो हमें चाहिए जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम क्यों नहीं उसको टटोलते रहें? और जब समय भी निर्धारित कर दिया है, देखो दुनिया में हर कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी न किसी कार्य को करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई अपनी दुकान करता है, कोई गवर्नमेंट की नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई किसी दुकान पर नौकरी करता है। हर किसी की लिमिट है ना कि इतना काम करने पर ही इतने रुपए मिलेंगे। महीने की अगर तनख्वाह है तो रोज़ के रोज़ इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। कहीं पर इस प्रकार से निश्चित होता है कि इतना कार्य करना है,
हमारी अपनी दुकान है तो हमें पता है कि इतनी हमारी कमाई है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ज़्यादा माल अगर जल्दी थोड़े समय में बिक जाए तो ज़्यादा कमाई हो जाती है। कई बार ज़्यादा समय में थोड़ा माल बिकता है, पूरा समय हो जाता है दुकान बंद करने का, उसके बाद में भी दुकान खुली रखनी पड़ सकती है। बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं, लेकिन ये निश्चिंत तो हम होकर रहते हैं कि इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। किसी की नौकरी करते हैं तो वो घड़ी में देख करके समय छुट्टी देते हैं, घड़ी में देख करके हमें समय पर बुलाना भी चाहते हैं। अगर इसके अलावा ऊंच नीच होती है तो फिर बाधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। फिर हम इसी प्रकार से विचार करें कि जब हमें कह दिया गया है कि 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास करने से 5 नियमों की पालना श्रद्धा से, ये सभी नियम श्रद्धा और प्रेम से निभाने पर लोक और परलोक के हमें सुख मिल जाएंगे, लोक परलोक हमारा संवर जाएगा। इससे बढ़कर और क्या सुख है दुनिया में जो हमें फिर बाकी रह गए। जिसको लोक परलोक संवारने की एक सतगुरु से जो कहें कि बख्शिश हो गई, सतगुरु ने वरदान दे दिया, तो वो लाभ तो अवश्य होना है। किसी भी नियम को ठीक प्रकार से हम नहीं निभा पाते। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान करते हैं तो हजारों ध्यान उस ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। उस ध्यान में हजारों ध्यान बाधा डालने के लिए आते हैं और हम तुरंत दर्शन ध्यान वाला कार्य छोड़ देते हैं और उन हजारों ध्यानों में लगे रहेंगे, उनको नहीं छोड़ना है। ये नहीं विचार करते कि जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं तो हजारों संसारिक ध्यान जो हैं बीच में आकर बाधा डाल देते हैं, तो उनको थोड़ा हम कम कर दें। 1000 लोगों का ध्यान आता है तो हम सोचें कि किस प्रकार उनके ध्यान को हटाया जाए, मिटाया जाए, कम किया जाए, कम लोगों से मिलें, कम लोगों से बातें करें, कम लोगों का ध्यान आएगा, कम लोगों को देखेंगे, कम लोगों का ध्यान आएगा, सुमरन में सुविधा हो जाएगी, सतगुरु का ध्यान लगने में आसानी हो जाएगी। सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को केवल सुनने तक ही हमने सीमित कर रखा है कि सत्संग को सुनना है, उसको मानना नहीं है। सत्संग में अगर केवल इतना भी अगर जिक्र आता है कहीं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम झूठ बोलना तो छोड़ते ही नहीं तो इतना बहाना बना लेते हैं कि दुकानदारी में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। किसने हमें ये डिग्री दी कि झूठ बोलना हमारे लिए माफ़ है, दुकानदारी में झूठ बोलने की छूट है? कौन से वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में कहाँ लिखा हुआ है? किसने हमें ये छूट दी? झूठ तो झूठ है। फिर सत्य का संग कैसे होगा? सत्य का संग किसी थोड़ी देर के लिए थोड़ी होता है। सत्य का संग मतलब, सत्संग मतलब 24 घंटे, जीवन भर, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए सत्संग। सेवा करने की तो इच्छा ही नहीं होती। पैसों वाला काम, दिहाड़ी वाला काम करने के लिए कितनी दूर चले जाते हैं। पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, कितनी मुसीबतें सहते हैं। आंधी, तूफान, सफ़र,
सफ़र की थकान, सफ़र की मुसीबतें, हजारों हजारों लोगों से मिलना जुलना, उनसे अनेक प्रकार की बातें सुनना, ताने सुनना, सबका मुकाबला कर लेते हैं। वो धन जिसके लिए कमा कर लाते हैं, वो कमाई जिसके लिए करके लाते हैं, उनसे भी कोई प्रसन्नता की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर संत महापुरुष सेवा का सिलसिला चलाते हैं, हम गुरमुख प्रेमियों के लिए पैसा नहीं मिलता, लेकिन पैसा खर्च जरूर हो सकता है सेवा करने में, चाहे जितना हम खर्च कर सकते हैं। विचार करें कि वो सत्संग का जिस प्रकार से हमें पाठ पढ़ाते हैं, तो ये सेवा का भी जो सिलसिला चलाते हैं, सेवा से हमारे कितने दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बेशक दिखाई ना दे कमाई, लेकिन भीतर ही भीतर सुखों का डेरा लग जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर निरोगी हो जाता है। आज सारा संसार दुखी है। सतगुरु के इशारे पर, सतगुरु की आज्ञा पर, मौज पर हम सुख सेवा करने के लिए नहीं जाएंगे। हमें समय नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है, बाल बच्चों को पालने के लिए हमें समय नहीं मिलता, सेवा का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब जिस वक़्त जहाँ मुसीबत में खड़े होते हैं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, यही अगर सतगुरु की आज्ञा की पालना में सेवा करके अपने सतगुरु को प्रसन्न किया हुआ हो, तो कोई मुसीबत आ नहीं सकती। उम्र भर इसी प्रकार हम जीवन व्यतीत करते रहते हैं। सेवा के जो लम्हे हैं, सेवा का जो पल है, सेवा की जो घड़ियां हैं, वो कितनी खूबसूरत होती हैं। और संसार के पूरे जिंदगी का समय, पूरे जिंदगी के लम्हे, पूरे जिंदगी की घड़ियां जो हमने आज तक गुजार दी, वो तो वापस आ नहीं सकती, एक घड़ी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे पास बचा हुआ समय है, वो तो हम सेवा में लगा सकते हैं। सेवा करके देखें, तभी पता लगेगा हमने क्या कुछ खो दिया है दुनिया में। खोया हुआ कुछ भी वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, हमारी मुट्ठी में है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। सेवा करने से मन साफ होता है, तन स्वस्थ होता है, धन की हिफाजत होती है। आज हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई व्यवस्थित नहीं है, कोई सुखी नहीं है। लेकिन जो सेवा करने वाले हैं, जो गुरुमुख हैं श्री गुरु महाराज जी के, जो आज्ञा मानने वाले हैं, आज्ञा पर चलने वाले हैं, जो सत्य का संग करते हैं, कोई उनसे पूछकर देखे, उनकी जुबान पर कभी दुख का नाम नहीं आता, कोई मुसीबत का नाम नहीं आता। हर वक्त शुक्राना अपने सतगुरु का करते हुए नजर आते हैं। ये उम्र गुजरती जा रही है और ये संसार की यादें सब हर प्रकार से दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह,
यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वो उम्र फिर उम्र भर वापस नहीं आती है। लेकिन आज हमारे हाथ में जो समय है उससे बहुत लाभ उठाया जा सकता है। जो गुरमुख लोग होते हैं हमेशा संतुष्ट रहते हैं। केवल इसलिए नहीं वो संतुष्ट रहते, खुश रहते कि उनके जीवन में सब कुछ माल मताब भरा पड़ा है, धन माल खजाना है उनके जीवन में, इसलिए नहीं खुश होते, बल्कि इसलिए उनकी सोच, उनकी मत अपने सतगुरु की मति से मिली हुई, उनका जीवन सतगुरु की आज्ञा से चलता है, आज्ञा पर चलता है, उनकी रहनुमाई में चलता है, उनकी सोच सकारात्मक होती है, सकारात्मक सोच से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हर हाल में खुशहाल रहते हैं। हम भी गुरमुख हैं, गुरमुखों वाला जीवन व्यतीत करें। हमें भी अगर गुरमुख हैं तो फिर गुरमुख बन जाना चाहिए। गुरमुख ही बनकर जीवन व्यतीत करें और गुरमुख जो सतगुरु हमें पुकारते हैं, गुरमुखों कहकर जब संबोधित करते हैं, भरी सभा के अंदर, भरे हुए दर्शन हाल में, पूरे संत समागम में, सभी से जब मधुर वाणी में हमारे हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी हमें गुरमुख कहकर पुकारते हैं, अपनी एक आशीर्वाद की, रहमत की भरपूर नज़रों से जब हमें निहारते हैं, सभी हमारी गलतियों पर पर्दा डालते हो, जबकि वे सब जानते हैं। और अगर हम यकीनन उनकी आज्ञा पर चल पड़े होते, आज्ञा की पालना में तत्पर होते, तो बार बार गुरु महाराज जी हमें नहीं चिताते। बेशक हम में से बहुत से आदरणीय गुरुमुख प्रेमी हैं, उनको नमन करते हैं हम, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी त्रुटियां हैं उनको सुधारने का अवसर तो यही है। सतगुरु की केवल प्रसन्नता प्राप्त करने से और सतगुरु की प्रसन्नता का केवल इन नियमों से सीधा सीधा संबंध है कि इन नियमों की बड़ी निमग्नता से, लगन से, श्रद्धा भाव से पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता हम पर उतरती चली जाएगी। भक्ति से हमारी झोली हर पल प्रति पल भरती चली जाएगी, भरती चली जाएगी। कोई जमाने में ऐसी खुशी नहीं, तीनों लोकों में ऐसी खुशी नहीं जो फिर हमें न मिले। कोई ऐसा खजाना नहीं जिससे हम भरपूर ना हो, अगर हम सतगुरु के वचनों की पालना करने लगे। बेशक हम सब कुछ करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लेश मात्र ही सही त्रुटि तो हो ही जाती है। उसको भी अगर हम सुधार लें
तो सतगुरु को कितनी प्रसन्नता होगी। केवल इतना ही मात्र काफ़ी है कि सतगुरु जो हम पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगे कि कितनी चिंता करते हैं गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा मानने के लिए, कितनी तैयारी रखते हैं, कितनी बेचैनी होती है उन्हें जब तक सतगुरु की आज्ञा की पालना नहीं कर लेते। यानी सतगुरु की आज्ञा की पालना में यानी सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा, संध्या वेले की श्री आरती पूजा, श्री गुरु महिमा, और इस प्रकार जब जब सेवा का अवसर मिले, सत्संग का अवसर मिले, दर्शनों का अवसर मिले, और 2 घंटे भजन अभ्यास तो नित्य प्रति करना ही करना है। और बाकी के नियम जो सेवा का है कि जब जब भी अवसर मिले तो उसमें भी निखार आना चाहिए। अगर एक बार सेवा का अवसर प्राप्त होता है, दरबार में कुछ हमारी नियमावली बन जानी चाहिए कि हम फलां फलां अवसर पर जाते हैं दरबार में श्री दर्शन करने, फिर वहाँ कुछ दिनों के लिए रहना होता है, फिर उन दिनों में सेवा तलब करें, सेवा की मांग करें, अपने भीतर सेवा के वो लम्हे भरते चले जाएं। फिर जीवन में इन जिम्मेवारियों को, 5 नियमों की जो जिम्मेवारी हम पर सतगुरु ने सौंपी है, इनको आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। जो हमारे महापुरुषों ने आदर्श बनाए हैं, सब वर्णन है श्री ग्रंथों में। अमर ज्योति ग्रंथ में भी वर्णन है, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में भी भरपूर वर्णन है, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं श्री दरबार की जिनमें सब कुछ वर्णित है कि किस प्रकार महापुरुषों ने एक आदर्श बनाया। हम भी उसी आदर्श पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। ये जरूरी है कि उनके आदर्शों को हमें अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन को उनके आदर्शों पर चलाना पड़ेगा। उन्हें क्या ज़रूरत रही कि इस प्रकार उन्होंने आदर्श बनाए, इस संसार में आए, इस धरती में आए, अवतरित हुए, दुख कष्ट सहन करके अपने तन पर। आज देखो जंगल को मंगल बना दिया श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार, श्री संत नगर दरबार, श्री परम धाम दरबार। केवल 4 शब्दों में ही नाम लेकर हम इति श्री कर लेते हैं, लेकिन कभी गहराई में जाकर देखें क्यों बनाया उन्होंने श्री आनंदपुर धाम, क्यों ये रचना रचाई, क्या ज़रूरत थी, क्यों ये सब बखेड़ा खड़ा किया। वास्तव में ये बखेड़ा नहीं, बल्कि जीता जागता एक बैकुंठ हमें बना करके सौंप दिया है, हमारी झोली में डाल दिया है, और हम इस बैकुंठ से दूर 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 भागते हैं। क्यों नहीं हमारी इच्छा होती कि हमारे महापुरुषों ने यहाँ पर रात और दिन एक करके ये सेवा का सिलसिला चलाया। अब तो कम से कम, बहुत ही कम सेवा का सिलसिला रह गया है। अब सेवा को कहीं अधिक सूक्ष्म कर दिया गया है, थोड़े में ही सेवा हो जाती है। वो थोड़े से थोड़े में मुकम्मल हो जाने वाली सेवा भी हम नहीं कर पाते। हल्की से हल्की सेवा के लिए भी हम
अपना अगर समय नहीं दे पाते, तो ये विचारणीय बात है। हम हर पहलू से विचार करें, भक्ति को बड़े उच्च स्तरीय अंदाज से महसूस करें, देखें, गोता लगाएं, गहराई में जाएं कि क्यों महापुरुषों ने ये रचना रचाई, क्यों स्वयं भगवान सतगुरु के रूप में इस दुनिया में आए, जो कि आज हमारे साथ हैं, संग साथ में है, अंग संग है, रोज नित्य हमसे मुखातिब होते हैं, अपने श्री दर्शनों का हमें लाभ देते हैं, अपनी सुंदर कोमल वाणियाँ हमें सुनाते हैं, हमारे कानों में रस घोलते हैं। और जो ये नित्य नियम बनाए हैं, यकीनन हमारे उद्धार के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे भले के लिए, कि हम अगर वास्तव में गुरुमुख बनकर सर्वप्रथम अपने आप को दिखाएं। अपने आप को दिखाना, सतगुरु को दिखाना एक ही बात है। दिखाना इसलिए नहीं कि मैं भक्ति करता हूँ, अपने आप को दिखाना, अपने आप को साबित करना अपने आप से ही कि वास्तव में मैं इस जीवन को उत्तम तरीके से व्यतीत करने लगा हूँ, गुरुमुख हूँ, गुरुमुख की रहनी बहनी मैं करने लगा हूँ। अगर गुरु महाराज जी 5 नियमों की पालना के लिए आदेश करते हैं, तो मैं पूरा सतगुरु की आज्ञा पर तन्मयता से, श्रद्धा से, भाव से अमल करने लगा। अगर ये शुरुआत हमने आज कर दी, तो फिर आगे ले जाना, आगे पहुंचाना, मंजिल पर पहुंचा देना स्वयं सतगुरु की अपनी जिम्मेदारी है कि हमारा किस प्रकार लोक और परलोक संवारने वाले हैं। हमें केवल उनके वचनों पर अमल करते हुए, उनके आदेशों की पालना करते हुए एक गुरुमुखता का जो हमें दर्जा दिया है, हमने गुरुमुख बनकर ही ये जीवन व्यतीत करना है। और इन नियमों को बड़े प्रेम से, लगन से पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।